नमस्कार, मैं हूं सबा खान। इस वक्त मैं इस्लामपुर विधानसभा सीट से कन्हैया लाल अग्रवाल जी के साथ हैं। सर, कैसी तैयारी है? पूरी तैयारी है। हाँ, कितनी मजबूत है? पूरी 100% मजबूत है हम लोग, और जीतेंगे, बहुत वोट से जीतेंगे। हमारा तो टारगेट है कम से कम 50,000 वोट से जीते। ऊपर का फिगर तो हम लोग अभी बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ऊपर ही जाएगा फिगर। तो रोज वोट बढ़ रहा है। सामने कोई टक्कर में नहीं लगता है अभी। भाजपा है, लेकिन वोट नहीं पाएगा। भाजपा का तो वही बोलो ना, वोट बाकी है। लोग खाली इलेक्शन के वक्त आता है। पूरा दिल्ली यहाँ आ गया और आप कह रहे हैं कि कोई नहीं, बंगाल में कभी नहीं दिल्ली आया। आप दिल्ली ऐसे ही आते रहता है। तो 2021 में भी आया था, आपकी बार 200 पार। वो 77 में अटक गया, उसके बाद 77 से 10-15 हट के वापस आ गया तृणमूल में। क्या लगता है, कह रही है भाजपा बदलाव करके मानेंगे इस बार पश्चिम बंगाल में? भाजपा का दम ही नहीं है कि यहाँ बदलाव कर लाए। एक दूसरा नंबर, भाजपा एक करप्ट पार्टी हो चुका है, एजेंसी को इस्तेमाल करता है। आरएसएस जो है भाजपा को डायरेक्शन देता है। आगे का बीजेपी और अभी का बीजेपी में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है, इसलिए भाजपा यहाँ आने का कोई सवाल ही नहीं होता है। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ ममता बनर्जी की ये स्टेट है। ये दिल्ली जैसा स्टेट नहीं है, ये राजस्थान जैसा स्टेट नहीं है, ये गुजरात जैसा स्टेट नहीं है, बिहार जैसा स्टेट नहीं है। ये बंगाल है। बंगाल में लोग रहते हैं, इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, बुद्धिजीवी समाज के लोग रहते हैं। यहाँ पढ़े लिखे लोगों का ये स्टेट है, और पढ़े लिखे स्टेट जहाँ होता है वहाँ जो है बीजेपी का गलत पॉलिटिक्स को इम्प्लीमेंट करने नहीं दिया जाता है। आपने जिन राज्यों का नाम गिनाया, वो तो कह रहे हैं जैसा वहाँ पे विकास किया वैसा ही यहाँ पे भी विकास। वहाँ तो विकास ही नहीं हुआ, विकास तो यहाँ हो रहा है। यहाँ जो है वहाँ बुलडोजर चल रहा है। वहाँ जो महिला का आपका हैकल होता है, हैरास होता है, इंसल्ट होता है। कहीं जो है आपका मंदिर तोड़ा जाता है, कहीं मस्जिद तोड़ा जाता है, कहीं मस्जिद का जो है आपका हॉर्न खोल के लेकर चले जाता है, कहीं माइक खोल के लेकर चले जाता है। और ख़ास तौर से खानका, दरगाह, ये सब कुछ जो तोड़ा जा रहा है। लेकिन बंगाल में है क्या ऐसी? आप बताइए, आप तो बंगाल में घूमते हैं। योगी जी आए थे, कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में बंगला सिर्फ चलेगा। उन्होंने, उनकी भाषा आपने सुनी होगी। वो तो योगी जी तो ये बोल रहे थे कि बंगला बोलने से बांग्लादेशी। तो कितने बांग्लादेशी को प्रमाण किया है? वो तो खुद, उसको खुद चाहिए था। एक योगी होकर इस तरह से झूठ बोल रहा है। वो तो हम ये कह रहे हैं कि आज कन्हैया अग्रवाल कौन है? हिंदू है, हम मुसलमान है, गुलाम रब्बानी। दोनों एक साथ बैठ सकते हैं, तो योगी के साथ एक मुसलमान। इससे पहले आप ही थे। हाँ, हम ही थे। हाँ, इस बार क्यों है? क्या रीजन था? क्या इस बार क्यों आपने टिकट नहीं मिला आपको? टिकट तो हमको मिला है, हम तो ग्वालियर के हैं। अच्छा, आप दूसरे विधानसभा के हैं। अच्छा। वहाँ से 74,000 वोट से जीते थे हम। अच्छा। अब की बार हमारा विधानसभा से 74,000 वोट से जीते थे। 78,000 वोट जो है काट लिया। पहले 17,000 काटा, फिर 78,000 काटा, और तब भी 74,000 से ज़्यादा ही वोट से जीतेंगे। अच्छा, तो भाजपा का कोई असर नहीं है यहाँ पे? कोई भाजपा यहाँ भरा, भाजपा का कल आया था। घुसपैठियों को निकाल देंगे। ममता जी ने घुसपैठियों को पाल रखा है, यहाँ पे भर के रखा है। देखिए, ये लोग नैरेटिव बनाने में तैयार रहता है हमेशा, और नैरेटिव ही पे ज़्यादा जोर देता है, वोटर से कम जोर देता है, और अफवाह पे वोट इलेक्शन लड़ता है। वो तो आक्रामक भाषण दे रहे हैं। वो तो हर हथगंडे अपना रहे हैं कि किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता पे काबिज हो पाए, वो उनको अपने पलरे में कर पाए। लेकिन आपका क्या दांव है? आप किस बिहाफ पर ऐसा? सुनिए, पहले वो जो बोला कि रोहिंग्या को चुन चुन के निकालेंगे, घुसपैठिया को निकालेंगे, हर वर्ड में मुसलमान इस्तेमाल करता है। रोहिंग्या मुसलमान, घुसपैठिया मुसलमान, बांग्लादेश मुसलमान। जब एसआईआर हुआ, कहते रोहिंग्या निकला। पहले उनसे सवाल कीजिए, मोदी जी से और एसीआई से, ज्ञानेश जी से, अमित शाह से। तुम होम मिनिस्टर हो, तुमको तो रिजाइन करना चाहिए कि अगर घुसपैठिया बांग्लादेश से यहाँ आता है, तुम कौन चीज़ का होम मिनिस्टर हो? तुम सिर्फ बंगाल में बीएसएफ के जरिए, उसके बाद सेंट्रल फोर्स के जरिए टीएमसी का प्रार्थी को हैकल करने के लिए, वोटर्स को हैकल करने के लिए आते हो। ममता जी अभी कह रही थी कि सबसे पहले जो उन्होंने मुद्दा छेड़ा कि एसआईआर के तहत वोट काट दिए गए। हाँ, तो काटा तो आपका पहले 60 लाख काटा, फिर 60 लाख काटा। लेकिन ममता बनर्जी वो शख्सियत है, वो ताकत है, जिन्होंने आपका शेरनी की तरह काला कोट पहन करके बंगाल के 60 लाख वोटर को बचाने की कोशिश किया। और बाद में जो है आपका इसी है सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये बताया कि नहीं, 5 मिनट के जगह जो है 15 मिनट समय दिया जाए, और 15 मिनट में उसको बयान किया जाए। बयान सुनने के बाद ये पता चला कि सीजीआई खुद कह रहा है कि आई विल स्क्रूटनी, माय जज विल स्क्रूटनी, और 500 जज को अपॉइंटमेंट करके ब्लॉक लेवल में बीडीओ ऑफिस में वो
बैठा दिया और सारा स्क्रूटनी हुआ, और जो जज काम करता था सच्चाई से उसको ट्रांसफ़र करता था ईसीआई। ईसीआई दलाल बन चुका है, ईसीआई एजेंट बन चुका है आपका बीजेपी का। ये बात तो आपकी सही है, लेकिन जो 27 लाख वोटर्स हैं अभी भी वो वोट नहीं कर सकते हैं, तो क्या इसका 27 लाख नहीं है आपका जो है हमारे इसमें विधानसभा में 32 विधानसभा में सिर्फ नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ। नहीं, 27 लाख वोट कट गया। ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल में स्क्रूटनी चल रहा है, हियरिंग होगा, और मुझे उम्मीद है कि ट्राइब्यूनल में जज लोग फैसला देंगे, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी डर है कि ये दोनों अमित शाह जी और मोदी जी ज़्यादा अगर उछल कूद किया तो कल उन लोगों का जुडिशरी को भी खतरा में डाल देगा। इसलिए वो लोग नहीं चाहेगा कि जुडिशरी सिस्टम को कोलैप्स कर दें या फिर डेमोक्रेसी को कोलैप्स कर दें। तो तैयारी पूरी मजबूत है। तो तैयारी पूरी मजबूती है। ममता दी ने एकदम से भर दिया है जोश। जोश तो ममता दीदी का खुद ही जोशीला औरत है, और वो जो है माँ की तरह हम लोग का है, बहन की तरह है, दीदी की तरह है, वो पूरा स्टेट का दीदी है। तो भाई भाजपा की दाल गलाई नहीं करने वाली है। यहाँ पर जितने जोश में ममता बनर्जी बोलती है उतने ही जोश में उनके प्रत्याशी, और उससे भी ज़्यादा जोश में पश्चिम बंगाल की जनता दिख रही है। आप देख रहे हैं चारों तरफ सिर्फ ममता की आवाज़ आ रही है। बाकी आने वाले रिजल्ट में पता चलेगा कि क्या हाल है, लेकिन पटकनी देने में अभी फिलहाल तो ममता बनर्जी ही आगे दिख रही हैं। देखते रहिए।